हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जैक एंड जोकर यू स्टील माय हार्ट के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जोकर अरान का मेकअप कर रहा था, जहाँ वो अरान का मेकअप करते हुए उसकी तारीफ करता है और बोलता है कि अरान, तुम जो कुछ भी पहनते हो सब में अच्छे लगते हो। स्पेशली ये जो नेकलेस तुमने गले में पहना है वो तुम पर बहुत ही एक्सपेंसिव और प्यारा लग रहा है। आरान शर्माते हुए जोकर से बोलता है कि तुम मेरी ज़्यादा तारीफ कर रही हो और बताता है कि ये मेरी मॉम का नेकलेस है जो उन्हें मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर ने दिया था और ये तो सिर्फ ऑर्डिनरी थिंग्स हैं। तभी एक लड़का आरान से बोलता है कि तुम जिन ऑर्डिनरी चीज़ों की बात कर रहे हो आरान, कहीं ये वो चीज़ें तो नहीं जो तुम्हारे फादर ने डेटर से कलेक्ट करी हैं? और क्या तुम्हें डर नहीं है कि जब उन्हें पता चलेगा कि तुम ये सब चीज़ें पहन रहे हो तो वो तुम पर गुस्सा करेंगे? आरान उस लड़के से बोलता है कि उन्हें तो याद भी नहीं है क्योंकि इतनी सारी चीजें डेटर्स ने उनके पास गिरवी रखी हुई हैं। तभी जॉय नाम का लड़का भागते हुए आकर आरान से कहता है कि हमने फैशन शो के लिए जिन भी ज्वेलरी ब्रांड्स को स्पॉन्सरशिप के लिए कांटेक्ट किया था उन्होंने डील कैंसिल कर दी है और वो बोल रहे हैं कि आपका ब्रांड काफ़ी न्यू है। तो वहाँ खड़ा लड़का अरान को ताना मारते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही इंसल्टिंग है। अरान ने खुद इतने सारे पैसे खर्च करे हैं एड्स और बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर, क्या एक आदमी ने भी अरान की ब्रांड को नोटिस नहीं किया? उसकी ये बात सुनकर अरान उसे काफ़ी गुस्से में देखता है। तो वो लड़का बोलता है कि मेरे कहने का मतलब था कि अरान का ब्रांड काफ़ी समय से मार्केट में है पर उनकी आंखें ही हैं जो उसे देख नहीं पाई। उनकी बात सुनकर अरान परेशान होकर उन दोनों से बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हमें काफ़ी सारी ज्वेलरी की ज़रूरत है और फैशन शो का थीम भी स्पेस मेटेलिक अवांट गार्डे है। तो जोकर अरान को एक आइडिया देता है और बोलता है कि अरान, क्यों ना आप ऐसा करो कि जितनी भी ज्वेलरी आपके घर पर है आप उस सारी ज्वेलरी को इस इवेंट के लिए यूज़ कर लो। जिस पर अरान कहता है, क्या तुम इन चीप चीज़ों की बातें कर रहे हो? तो जोकर वर्साचे जैसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के नाम लेकर अरान से बोलता है कि ये सब ब्रांड्स भी मिसमैच एक्सेसरीज मिक्स करते हैं और फिर उन्हें फैशन शो में यूज़ करते हैं। जितनी ज़्यादा ज्वेलरी हो सके उतनी यूज़ करो ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं। जोकर की ये बात सुनकर अरान उसके आइडिया से इम्प्रेस हो जाता है और फिर अरान नूलक नाम के लड़के से बोलता है कि मेरे साथ डेटर्स ट्रेजर रूम में चलो। अरान की बात सुनकर जोकर अरान से शॉक होकर बोलता है, ट्रेजर रूम? मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं सुना है। और फिर वो अरान से रिक्वेस्ट करने लगता है कि क्या मैं आपके साथ एक बार उस ट्रेजर रूम में जा सकता हूँ प्लीज़। अगले सीन में हम उन सबको ट्रेजर रूम में देखते हैं जहाँ वो सब वहाँ की चीज़ों की तारीफ करते हैं। अरान भी डींगे हाँकने लगता है कि यहाँ पर जितना भी सामान है उसकी कीमत मिलियंस में है। तो एक लड़का अरान से बोलता है कि मतलब यहाँ पर जितना भी सामान है वो तुम्हारे फादर ने डेटर से कलेक्ट किया है। जिस पर अरान कहता है कि इसमें से कुछ सामान डेटर से कलेक्ट किया हुआ है और जो लोग डेट पे नहीं कर पाते और जिनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ सामान नहीं होता उन्हें कुछ और ही फेस करना पड़ता है। तो वो लड़का नौटी बातें सोचने लगता है और सब लोग स्माइल करने लगते हैं। लेकिन अरान उनसे बोलता है कि जो लोग डेट पे नहीं कर पाते उन्हें काफ़ी मारा और पीटा जाता है। जिस पर वो लड़का बोलता है कि मैं भी यही सोच रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि नूलक ज्वेलरी को टच करने के लिए उसे बाहर निकालने लगता है तो अरान उससे बोलता है कि उसे टच मत करो, सिर्फ दूर से देखो, तुम उसे डैमेज कर दोगे। और वैसे भी यहाँ पर सब चीज़ों पर एंटी थेफ्ट अलार्म लगा हुआ है और अगर तुम मेरे फादर से नहीं मिलना चाहते तो सिर्फ ज्वेलरी को दूर से देखो। तभी हम देखते हैं कि जोकर की नज़र जैक के पेरेंट्स की वेडिंग रिंग पर पड़ती है। तो वो आराम से बोलता है कि ये रिंग तो बहुत ही सुंदर है और ये आपके फैशन शो के थीम के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। तो आरान जोकर से बोलता है कि मैं भी यही सोच रहा था और उसके बाद वो उन ज्वेलरी को निकाल कर सबको दिखाने लगता है। वहीं जोकर नूलक से बोलता है कि क्या तुम्हें कलेक्शन लॉन्च इवेंट के लिए मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत है? तुम्हें पता है मैं कितना अच्छा मेकअप करती हूँ। अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। नूलक जोकर से बोलती है कि सच बोलूं तो मुझे एक असिस्टेंट की नीड है, लेकिन क्या बोलूं। अरान इतना कंजूस है कि मैंने उसे कितनी बार बोला कि मुझे एक असिस्टेंट चाहिए पर अब तक उसने मेरे लिए एक असिस्टेंट को हायर नहीं किया। यहाँ तक कि हर दिन का फूड और ट्रांसपोर्टेशन का पैसा भी मुझे अपनी जेब से ही भरना पड़ता है। और फिर नूलक अरान के पास जाकर ज्वेलरी देखने लगती है। अगले सीन में हम नूलक को पार्किंग एरिया में देखते हैं जहां वो अरान को कॉल लगाकर बोलती है कि गाड़ी में काफ़ी सारा सामान है, क्यों ना तुम किसी को अपने घर से भेजकर ये सारा सामान कैरी करवा लो क्योंकि मैं इतना सारा सामान कैरी नहीं कर सकती। नूलक की ये बात सुनकर अरान उसे कॉल पर बोलता है, नूलक तुम्हें इस काम के लिए पैसे पे किए जा रहे हैं इसलिए बहस मत करो। और फिर वो कॉल कट कर देता है। अरान की ये बात सुनकर नूलक को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपने आप से बोलती है कि इसकी बातें सुनकर तो मुझे अपना फ़ोन ही फेंकने का मन कर रहा है। तभी वहाँ पर जोकर की एंट्री होती है। जोकर को देखकर तो नूलक उस पर पूरा फ्लैट ही हो जाती है।
जोकर नूलक से बोलता है कि क्या आपको कोई हेल्प चाहिए, जिस पर नूलक बोलती है कि आजकल मैं काफ़ी वीक महसूस कर रही हूँ और खाना भी कम खाती हूँ, इसलिए दिन ब दिन स्लिम होती जा रही हूँ। क्या तुम मेरी इस सामान को उठाने में मेरी हेल्प करवा दोगे? सामान उठाते वक्त नूलक जोकर की बाहों में गिर जाती है और उसके बाद हम उन दोनों को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। ड्रिंक करते वक्त नूलक अरान के बारे में सब कुछ उगल देती है। वो जोकर को सामान की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि अरान कहता है कि ये बैग मेरी लाइफ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मिस नहीं होना चाहिए। अगर उसे इसकी इतनी ही चिंता है तो वो इसे अपने पास क्यों नहीं रखता। जोकर भी नूलक से बोलता है कि पैसे होने से ही सब कुछ नहीं होता, तुम्हारा चीज़ों में भी टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और फिर वो नूलक की तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम जैसे टैलेंटेड एम्प्लॉय के सामने एक बैग की क्या ही कीमत। जोकर की ये बात सुनकर तो नूलक शर्माने लगती है। उसके बाद जोकर उसे दोबारा से ड्रिंक पीने को देता है। नूलक ड्रिंक पीने के बाद जोकर से कहती है कि मुझे तुम काफ़ी फैमिलियर लगे, बिल्कुल मेरे सोलमेट की तरह, और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। नूलक के बेहोश होने के बाद जोकर उसके फ़ोन से कलेक्शन लॉन्च इवेंट में आने वाले मॉडल्स की इंफॉर्मेशन और आरान का एक्सपेंसिव बैग लेकर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद जोकर टैटू से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम इन्वेंटर हो, जिस पर टैटू जोकर से बोलता है कि अब अपनी क्या ही तारीफ करूं। तो जोकर उससे बोलता है कि तो मत करो। फिर वो टैटू को अरान का बैग देकर कहता है कि ये बैग अरान के फैशन शो की स्क्रिप्ट को पूरी तरह से पलट देगा और इस बैग की हेल्प से हम उन डेटर्स का सामान चोरी कर पाएंगे, इसलिए तुम काम पर लग जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि टैटू अपने काम पर लग जाता है और जोकर मॉडल्स की ड्रेसेस और मेकअप ट्राई करने लगता है। थोड़ी देर बाद हुई उन सबके लिए खाना लेकर आता है तो रान के बैग को चेक करने लगता है और वहां पर रखा रिमोट का बटन प्रेस कर देता है। जोकर उसे रोकता उससे पहले ही होई को जोर का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। होई की आवाज़ सुनकर टैटू वॉशरूम से भागता हुआ बाहर आता है। बाहर आकर वो होई से बोलता है कि लो देख लो लापरवाही का नतीजा। होई उन दोनों से बोलता है कि मैं तो सिर्फ हेल्प करना चाहता था, जिस पर जोकर होई को एक मॉडल की फ़ोटो देकर बोलता है कि कल ये मॉडल कलेक्शन लॉन्च इवेंट में नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम उस मॉडल को देखते हैं जहां होई पीछे से आकर उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म का हैंकी लगाकर उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उससे कुछ नहीं हो पाता। वो मॉडल होई को एक पंच मारता है तो वो इस मॉडल से बोलता है सॉरी सॉरी, मैंने गलत इंसान को टारगेट कर लिया। और फिर वो टैटू का नाम चिल्लाता है और पीछे से टैटू आकर उस मॉडल को जोर से पंच मारता है और फिर वो उस मॉडल को एक कोने में ले जाकर उसे बहुत मारते हैं। अगले सीन में जैक फ़ोन पर बॉस से बात कर रहा होता है, जहां बॉस जैक से बोलता है कि कल तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल तुम अरान के कलेक्शन लॉन्च इवेंट में उसके स्टोर पर जाओगे। वहां पर हमें लोगों की नीड है और इस काम के लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस पे करूंगा ताकि तुम मनी सेव करके अपना डेट मुझे पे कर पाओ। जैक भी बॉस से बोलता है ठीक है। उसके बाद हम जैक को सेव नाम के लड़के के साथ देखते हैं, जहां सेव जैक से बोलता है कि जो डॉक्यूमेंट्स तुमने लोन के लिए बैंक में सबमिट करे थे वो अप्रूव नहीं हो पाए क्योंकि तुम्हारा क्रेडिट स्कोर दूसरों से अच्छा नहीं है। उसकी ये बात सुनकर जैक काफ़ी सैड हो जाता है। तो सेव जैक से बोलता है कि मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि तुम जल्दी से मनी सेव करके अपने पेरेंट्स की वेडिंग रिंग वापस ले आओ ताकि तुम्हें बॉस के लिए हमेशा काम ना करना पड़े। जिस पर जैक बोलता है कि ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, तुम्हें तो पता है कि बॉस मुझे कितने डेस्परेट केसेस देता है और अगर उन लोगों की हेल्प मैं नहीं करूँगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सेव जैक से बोलता है कि तुम जानते हो कि ये एक ट्रैप है और तुम बहुत ही काइंड हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम जोकर को एक बिल्कुल नए लुक में टैटू और होई के साथ देखते हैं, जहाँ जोकर उन दोनों से बोलता है कि क्या जो सामान मैंने तुमसे मंगवाया था वो लाए हो। तो टैटू से सारी नकली ज्वेलरी दिखा देता है। उसके बाद वो बोलता है कि एक बात याद रखना, डेटर्स के सामान के अलावा हम और कुछ भी नहीं चुराएंगे, चाहे वो कुछ भी हो। तो टैटू अरान का बैग दिखाते हुए जोकर से बोलता है कि ये बैग वो भी मैं चुराऊंगा, मैं इसे पहनूंगा कहाँ, स्पेस में जाकर। और उसके बाद वो तीनों अपने काम पर लग जाते हैं, जहाँ होई फूड डिलीवरी बॉय बनकर जॉय को खाना देकर आता है। जॉय खाना खाने के लिए सारे बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और फिर वो सब खाना खाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद अरान जॉय के पास आकर उससे पूछता है कि नूलेक कहाँ पर है, इवेंट शुरू होने वाला है और वो अब तक नहीं आई। जॉय अरान से बोलता है कि मैंने कई बार नूलेक को कॉल किया पर वो कॉल ही पिक नहीं कर रही। हमने उसके रूम पर भी किसी को भेजा पर वहाँ से हमें पता चला कि वो कल रात से घर ही नहीं आई। कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। जिस पर अरान जॉय से बोलता है कि उसे क्या ही हो सकता है, वो मेरा बैग के साथ मिसिंग है, वो मेरा बैग चुरा कर भाग गई। तो जॉय दोबारा से नूलेक को कॉल करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम नूलेक को एक सुनसान पहाड़ी पर देखते हैं। होश आने के बाद वो जॉय का फ़ोन पिक करती है, जहां जॉय नूलेक से बोलता है कि तुम कहाँ पर हो। जिस पर नूलेक वहां खड़े एक रैक पिकर से पूछती है कि ये कौन सी जगह है।
और फिर वो जॉय से बोलती है कि मैं तो खोनखेन नाम की जगह पर हूँ। तो अरान जॉय का फ़ोन छीनकर नूलक से बोलता है कि ये बताओ मेरा बैग कहाँ पर है? अगर तुम इवेंट में जल्दी नहीं आई तो मैं तुम्हें एक पैसे पे नहीं करूँगा। और अगर मैं तुम्हें कम पैसे पे नहीं कर रहा होता तो कब का तुम्हें काम से निकाल देता। उसकी ये बात सुनकर नूलक अरान से बोलती है ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। और फिर वो अरान को बुरा भला कहकर फ़ोन काट देती है और बोलती है कि अरान तुम पहले अपनी मैंगो जैसी शक्ल को फिक्स करवाओ। नूलक की ये बात सुनकर अरान गुस्से में जॉय का फ़ोन फेंकने वाला होता है कि जॉय उसे रोक देता है और बोलता है कि क्यों ना तुम कोई और बैग कलेक्शन में से इस इवेंट में यूज़ कर लो। तो अरान बोलता है कि वो बैग ही इस इवेंट का मेन आइटम है जो टॉप लिमिटेड एडिशन पीस है, इसलिए मुझे वो ही चाहिए। इसलिए तुम नूलैक को तब तक कॉल करो जब तक वो फ़ोन पिक ना कर ले। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मॉडल भी उसी सुनसान जगह पर बेहोश पड़ा होता है। अगले सीन में टैटू अरान का बैग लेकर उसके पास आता है और अरान से बोलता है कि मुझे नूलैक ने भेजा है क्योंकि वो काम के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन गई हुई है। अरान अपने बैग को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद अरान सारे मॉडल्स को चेक करने के लिए जाता है जहां उसकी नज़र जोकर पर पड़ती है। वो जॉय से पूछता है कि क्या मैंने इस मॉडल को सिलेक्ट किया था? जिस पर जॉय बोलता है हाँ अरान, ये मॉडल भी आपने ही सिलेक्ट किया था। और उसके बाद वहाँ पर जैक, होप और सारे बॉस के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। जैक को देखकर जोकर टैटू को इशारा करता है और टैटू जल्दी से सारे मॉडल्स के लिए ग्लासेस ले आता है जिन्हें वो सारे मॉडल्स एक एक कर कर पहन लेते हैं। उसके बाद अरान उन सब से बोलता है कि मॉडल्स आप आज जितनी भी ज्वेलरी इस फैशन शो में पहनोगे वो बहुत ही रेयर ज्वेलरी है, इसलिए उसे अपनी लाइफ की तरह ट्रीट करना। और अगर तुम्हें डर है कि तुमसे ज्वेलरी खो जाएगी तो इसकी चिंता मत करना क्योंकि तुम सबके साथ एक एक बॉडीगार्ड रहेगा जो तुम्हारी ज्वेलरी की देखभाल करेगा। जब अरान ये बात सबको बता रहा होता है तो टैटू की नज़र उसके गले में पहने नेकलेस पीस पर होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैशन शो में गेस्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं जहां अरान और जॉय उनका वेलकम करते हैं और दूसरी तरफ जैक अपने पेरेंट्स की रिंग जोकर के हाथ में पहनाता है। जोकर उस रिंग पर लिखे नाम जैक को पढ़ता है तो जैक जोकर से बोलता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता? जिस पर जोकर कहता है कि ये नाम इस रिंग पर लिखा हुआ है, शायद ये इस रिंग के ओनर का नाम है। जैक जोकर से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये रिंग के ओनर का नाम है, मुझे तो ये रिंग की ब्रांड का नाम लगता है। तो जोकर जैक से बोलता है कि शायद रिंग का ओनर जिससे बहुत प्यार करता था ये उसका नाम है और मेरे लिए तो इस रिंग का ओनर जैक ही है। उसकी ये बात सुनकर जैक थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो जोकर जैक से बोलता है क्या तुम ठीक हो? उन दोनों की ये सब बातें वहाँ खड़ा होप भी सुन रहा था। वो जैक से बोलता है कि तुम काफ़ी लकी हो, एटलीस्ट तुम्हें अपने पेरेंट्स की वेडिंग रिंग को गार्ड करने का काम मिला है। और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक मैं इस रिंग को चुरा कर कब का यहाँ से जा चुका होता। उसकी ये बात सुनकर जैक होप को ताना मारते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम मेरी जगह पर नहीं हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैशन शो स्टार्ट होने से पहले जॉय और बॉडीगार्ड्स के पेट में एक एक करके दर्द होने लगता है और वो सारे वॉशरूम जाने लगते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि जो खाना होई देकर गया था उसमें उसने लूज मोशंस की मेडिसिन मिलाई थी। ये सब होने के बाद फाइनली शो स्टार्ट होता है जहां एक एक करके सारे मॉडल्स अपने आउटफिट और ज्वेलरी शो करते हैं। वहां खड़ा टैटू भी ये सब देख रहा होता है और वो सही टाइम का वेट कर रहा होता है। जोकर भी अपना आउटफिट और ज्वेलरी शो करने के बाद जैसे ही पलटता है वो वैसे ही अपनी हाथ की रिंग को नकली रिंग से चेंज कर लेता है। जैक भी उसे ऐसा करते हुए नोटिस कर लेता है और वो जोकर का पीछा करता है। अरान बैग को शो करके कैमरास के आगे पोज बना रहा होता है और फिर वो अपने साथ के बॉडीगार्ड को बैग पास करता है। वो जैसे ही ऐसा करता है टैटू अपनी जेब में से रिमोट निकालकर उसका बटन प्रेस कर देता है। इधर जैक जोकर से बोलता है क्या मैं आपके हाथ की रिंग को एक बार देख सकता हूँ? जोकर उसे अपने हाथ की रिंग शो करता उससे पहले ही एक बॉडीगार्ड वहां आकर सबसे बोलता है कि अरान का बैग एक्सप्लोड हो गया, इसलिए हमें बैकअप की नीड है। दूसरी तरफ वो बॉडीगार्ड इलेक्ट्रिक शॉक से जमीन पर लेटा तड़प रहा होता है और वहां खड़े सारे रिपोर्टर्स उसकी पिक क्लिक करने लगते हैं। अरान ये सब देखकर काफी डर जाता है। जॉय टैटू से बोलता है कि बैग के इलेक्ट्रिक सिस्टम में शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ? तो टैटू बोलता है कि ये तो मुझे नहीं पता। टैटू जॉय से कहता है कि मैंने मॉडल्स के आउटफिट में भी चिंगारियां देखी। तो जॉय टैटू से बोलता है कि जल्दी से सारे मॉडल्स को चेंजिंग रूम में जाकर ड्रेस चेंज करने को बोलो। उसके बाद टैटू मॉडल्स के पास आकर उनसे बोलता है कि आउटफिट्स और एक्सेसरीज के साथ कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, इसलिए आप अपनी सारी ज्वेलरी मुझे दे दीजिए और जल्दी से जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर लीजिए।
सारे मॉडल्स एक एक करके सारी ज्वेलरी टैटू के पास जमा करवा देते हैं और मौका देखकर टैटू उन सारी ज्वेलरी को नकली ज्वेलरी से बदल देता है। और उसके बाद टैटू वो नकली ज्वेलरी जैक को देखकर वहाँ से चला जाता है। जोकर भी अपनी हाथ की रिंग जैक को देकर वहाँ से ड्रेस चेंज करने के लिए चला जाता है। जोकर के वहाँ से जाने के बाद जब जैक रिंग को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो रिंग फेक है। तो वो होप को ज्वेलरी बॉक्स पकड़ाकर चेंजिंग रूम की तरफ भागता है। दूसरी तरफ अरान टैटू से बोलता है कि तुमने मेरे बैग के साथ ऐसा क्यों किया, जल्दी बोलो। जिस पर टैटू बोलता है कि वो बैग तो मुझे नूलैक ने आपको देने के लिए बोला था, मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानता। उसकी ये बात सुनकर अरान बोलता है कि ज़रूर नूलैक ने मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा किया है, और अब मैं क्या करूं? अगर मेरे फादर को इसके बारे में पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे। तो टैटू अरान के डर का फ़ायदा उठाकर बोलता है कि तुम्हारे कोट पर देखो चिंगारी है, जिस पर अरान टैटू को उसका कोट चेक करने के लिए बोलता है। इधर जब जैक भागता हुआ चेंजिंग रूम में पहुंचता है तो वो सारे मॉडल्स से उनके ग्लासेस उतारने के लिए बोलता है और सारे मॉडल्स एक एक करके अपने ग्लासेस उतारने लगते हैं। उसके बाद जैक जोकर के पास आकर उसे उसके ग्लासेस उतारकर पीछे पलटने को बोलता है। तो जोकर ग्लासेस उतारकर पीछे पलटने से पहले ही भागने लगता है। जैक जोकर के पीछे भागता है लेकिन जोकर बाहर से डोर लॉक कर देता है। जैक दरवाजा तोड़ने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। बाहर आते हुए जोकर होई को कॉल करके उसे कार रेडी करने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ टैटू अरान के कोट को उतारने में उसकी हेल्प करते हुए मौके का फ़ायदा उठाकर उसका नेकलेस भी आसानी से उसके गले से निकाल लेता है। तभी जॉय वहां आकर अरान से बोलता है कि सारे रिपोर्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स इवेंट से जा रहे हैं और हम इस इवेंट को ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकते कि एक बॉडीगार्ड की इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हमारे फैशन शो में डेथ हो गई। तो अरान जॉय से बोलता है कि ठीक है, 1 मिनट मुझे थोड़ी सोचने का टाइम दो। और उसके बाद हम देखते हैं कि अरान सारे रिपोर्टर्स और इन्फ्लुएंसर से बोलता है कि जो अभी तक आपने देखा वो हमारी तरफ से सरप्राइज था, इसलिए इस एक्ट के लिए मेरी पूरी टीम तालियां तो डिजर्व करती है। और हम काफ़ी समय से इस एक्ट की तैयारी कर रहे थे और आपने तो देखा ही होगा कि मेरी पूरी टीम की एक्टिंग कितनी रियल थी। और फिर वो उन सब से कहता है कि आप इस इवेंट में फुल एंजॉय करिए, लेकिन वो जैसे ही अपने नेकलेस को टच करने के लिए अपने गले पर हाथ रखता है वो शॉक में जोर से चिल्लाता है। इधर जोकर टैटू को कॉल करके एग्जिट डोर के सामने उसका वेट कर रहा होता है, जहाँ टैटू उससे बोलता है कि मुझे बाहर आने का दरवाजा ही नहीं मिल रहा, मैं कब से एग्जिट डोर ढूंढ रहा हूँ। और जब वो थोड़ी देर बाद बाहर आता है तो जोकर उसके पीछे बॉडीगार्ड्स को देखता है, जहाँ टैटू उन बॉडीगार्ड्स से बोलता है कि मैं तो अरान की टीम का स्टाफ मेंबर हूँ। और फिर वो जोकर की तरफ इशारा करके बोलता है कि अरान का नेकलेस इसने चुराया है। ये बात सुनकर तो थोड़ी देर के लिए जोकर बिल्कुल शॉक हो जाता है और फिर वो उन बॉडीगार्ड्स से दूर भागने लगता है। इधर सारे बॉडीगार्ड्स इवेंट में आए हुए इन्फ्लुएंसर्स और रिपोर्टर्स की चेकिंग करने लगते हैं। तो जॉय आकर अरान से बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और फिर वो अरान से बोलता है कि तुम्हारे नेकलेस के अलावा जितनी भी ज्वेलरी मॉडल्स ने पहनी थी वो फेक ज्वेलरी से बदल दी गई है। ये बात सुनकर अरान बॉडीगार्ड से बोलता है कि मैंने तुम्हें किस बात के पैसे दिए हैं, तुम एक चोर को भी नहीं पकड़ सकते, और अगर ये बात मेरे फादर को पता चली तो तुम सब मारे जाओगे। तो होप अपने साथ 2 बॉडीगार्ड्स लेकर वहां से जोकर को ढूंढने चला जाता है। इधर सारे बॉडीगार्ड्स हर तरफ जोकर को ढूंढ रहे होते हैं। जोकर उन सबसे छुपता हुआ एक रूम में आ जाता है, जहां जैक उस रूम में होता है और वो जोकर से बोलता है तुम। जैक को वहां देखकर जोकर थोड़ा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ टैटू कार में बैठकर होई से कार स्टार्ट करने को बोलता है। तो होई बोलता है कि जोकर कहाँ पर है, जिस पर टैटू बोलता है कि उसकी चिंता छोड़ो, कार स्टार्ट करो। होई टैटू से बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जोकर ने हमारी मदद करी है। ये बात सुनकर टैटू थोड़ी देर के लिए पास्ट में चला जाता है, जहाँ जब टैटू और होई के डैड का केस होप को असाइन हुआ था तब होप ने उसे बहुत मारा था और बोला था कि मैं बस तुम्हें 1 महीना दे रहा हूँ, और अगर तुम 1 महीने में अपना सारा डेट नहीं पे कर पाए तो तुम जानते हो कि मेरा अगला टारगेट कौन होगा। यहाँ पर होप इनडायरेक्टली टैटू की मॉम की बात उससे कर रहा था। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि टैटू होई से कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी एक बॉडीगार्ड जोकर को ढूंढता हुआ पार्किंग एरिया में पहुंच जाता है। तो होई जल्दी से कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। इधर जोकर जैक को इग्नोर करके रूम से बाहर आने लगता है, तो जैक उसे रोकता है और यहाँ पर उनके बीच काफ़ी समय तक एक ज़बरदस्त फाइट होती है। दोनों एक दूसरे पर बराबर भारी पड़ते हैं। जैक जोकर से बोलता है कि मेरी रिंग वापस करो, और फिर वो जोकर की पॉकेट से वो रिंग निकाल लेता है।
तो जोकर जैक से बोलता है कि मैं तुम्हारे और बॉस के बारे में सब जानता हूँ, इसलिए तुम ये रिंग ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये सब तुम्हें बॉस से फ्री करने के लिए किया था। उसकी ये बात सुनकर जैक जोकर से बोलता है कि तुम ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अभी अरान के पास जाकर उसे ये रिंग वापस करो, साथ में जो सामान तुमने चुराया है उसे भी वापस करो, और तुम्हें इन चीज़ों को बेचकर अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। तो जोकर बोलता है कि मैं ये चीज़ें नहीं बेचने वाला, मैं तो ये सारी चीज़ें जिनकी हैं उन्हें वापस कर दूंगा। जैक जोकर से बोलता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए झूठ बोलना बंद करो, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा प्लान पहले से ही अरान के नेकलेस को चुराना था। तुम बहुत ज़्यादा लालची हो, सब कुछ अपने लिए करते हो। उसकी ये बात सुनकर जोकर जैक से बोलता है कि तुम किस नेकलेस की बात कर रहे हो। जिस पर जैक बोलता है कि अब मासूम बनने का नाटक बंद करो और ये बताओ कि इवेंट में यूज़ हुई सारी ज्वेलरी फेक ज्वेलरी में कैसे बदल गई। जिस पर जोकर बोलता है कि वो मेरे पास नहीं है। तो जैक जोकर से कहता है कि मेरी रिंग तुम्हारे पास क्या कर रही थी। जोकर जैक को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे रिंग और डेटर्स का सामान ही लिया है, और फिर उन दोनों के बीच दोबारा फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट करते हुए जैक जोकर से बोलता है कि तुम मुझे किसी भी तरह पागल नहीं बना सकते, और इसी बीच जैक के हाथ से वो रिंग गिर जाती है। वो दोनों रिंग को लेने के लिए लगातार फाइट करते हैं और फाइनली वो रिंग जैक को मिल जाती है। जिस पर जोकर जैक से बोलता है कि एडमिट कर लो कि तुम ये रिंग अपने पास रखना चाहते हो। और तभी जैक को रूम के बाहर से होप और बॉडीगार्ड्स के आने की आवाज़ आती है। तो वो जोकर से बोलता है कि कोई आ रहा है, और फिर वो जोकर को वो रिंग देकर बोलता है कि तुम पीछे के रास्ते से भाग जाओ। और फिर जैक बाहर आकर होप से बोलता है कि मैंने रूम चेक कर लिया है, अंदर कोई नहीं है। जैक की बात सुनकर होप जैक से बोलता है कि क्या तुम हमें लीड करने की कोशिश कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ लगता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि उस चोर को तुमने ही हायर किया हो। जिस पर जैक बोलता है कि तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो होप स्माइल करते हुए बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि चोर हो ही ना, वो सारा सामान तुमने ही चोरी किया हो। और फिर वो वहाँ खड़े बॉडीगार्ड से बोलता है कि जैक की अच्छे से तलाशी लो। लेकिन उन दोनों बॉडीगार्ड्स को जैक के पास से कुछ नहीं मिलता। उसके बाद होप जैक को धक्का मारकर रूम के अंदर जाता है, जहाँ उसे कोई नहीं मिलता। तो जैक होप से बोलता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि रूम में कोई भी नहीं है, पर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फाइनली जोकर उन सब से बचकर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और उसकी ये चोरी भी सक्सेसफुल रहती है। रात के समय रेस्टोरेंट में डिनर करते वक्त टैटू होई से बोलता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। जिस पर होई टैटू से बोलता है कि तुम खाना कैसे खा सकते हो, हमने उस इंसान को धोखा दिया जिसने हमारी हेल्प की थी। जोकर ने हमसे बोला था कि डेटर्स के सामान के अलावा कुछ मत चुराना, लेकिन तुमने वो नेकलेस चुरा लिया। अगर उसे ये बात पता चल गई कि हमने नेकलेस चुराया है तो वो हम पर काफ़ी गुस्सा करेगा, और हम इतने सेल्फिश कब से हो गए। टैटू होई से बोलता है कि इस दुनिया में हर कोई सेल्फिश है, क्या तुम अच्छी लाइफ नहीं जीना चाहते। जिस पर होई बोलता है कि मैं अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ। तो टैटू होई से बोलता है तो मेरी इस नेकलेस को सेल करने में हेल्प करो। जिस पर होई बोलता है कि मैं नेकलेस के पैसे नहीं ले सकता, मैं जोकर को बिट्रे नहीं कर सकता। टैटू होई से बोलता है कि हम यहाँ तक आ चुके हैं, अब यहाँ से पलटने का समय हमारे पास नहीं है होई। और फिर हम देखते हैं कि टैटू उस रेस्टोरेंट के ओनर को बुलाकर एक डिश ऑर्डर करता है, जहाँ होई टैटू से बोलता है कि क्या तुम्हारा पेट अभी तक नहीं भरा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो ओनर टैटू और होई को अंडरग्राउंड शॉप में ले जाता है, यानी कि ये शॉप इलीगल तरीके से चीज़ों को खरीदने और बेचने का काम करती है। शॉप ओनर टैटू और होई से बोलता है कि मैं नेकलेस के सिर्फ कैश में 6 मिलियन बात ही पे कर पाऊंगा। ये प्राइस सुनकर तो होई और टैटू शॉक में चले जाते हैं, और फिर ओनर उन्हें 6 मिलियन बात पे कर देता है। जब वो दोनों पैसे लेकर शॉप से बाहर आते हैं तब वो देखते हैं कि जोकर उनका शॉप के बाहर वेट कर रहा है। जोकर उन दोनों से बोलता है कि मुझे पता था कि तुम इसी शॉप में ये नेकलेस सेल करने आओगे। तो टैटू जोकर से बोलता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता थी। जिस पर जोकर बोलता है कि ये शॉप पहले भी मैंने लूटी थी। होई सैड सा फेस बनाकर जोकर से बोलता है कि हम आपको धोखा नहीं देना चाहते थे। उसकी ये बात सुनकर जोकर हंसते हुए बोलता है कि तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारा आइडल हूँ, तुम मुझे धोखा नहीं देना चाहते थे, लेकिन फिर भी नेकलेस सेल करने के लिए तुमने पहले से ही सब कुछ प्लान करा हुआ था। हमारा काम गरीबों की हेल्प करना था और तुम दोनों ने इस तरह से मुझे धोखा दिया। उसकी ये बात सुनकर टैटू जोकर से बोलता है कि इसमें होई की कोई गलती नहीं है, ये सब मैंने अपने लिए किया। होई ने मुझे काफ़ी रोकने की कोशिश करी, इसलिए तुम्हें मुझे माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो जोकर को उन पैसों में से कुछ पैसे देकर बोलता है कि ये लो, ये तुम्हारा शेयर है।
और मेरे पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मेरी मॉम को मार डालते और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। उसकी ये बात सुनकर जोकर इमोशनल हो जाता है और वो टैटू से बोलता है कि तुम ये पैसे अपने पास ही रखो। इस बार मैं तुम दोनों को माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन बदले में डेटर्स का सारा सामान तुम उन्हें वापस कर दो और यहाँ से जल्दी दूर चले जाओ, क्योंकि अगर बॉस को इसके बारे में पता चला तो वो तुम्हें मार डालेगा। उसकी ये बात सुनकर तो होई जोकर को हक कर लेता है। उसके बाद होई जोकर से पूछता है कि क्या तुम्हें जैक की रिंग मिली और क्या तुमने वो रिंग जैक को वापस कर दी। तो जोकर बोलता है कि मैंने उसे रिंग वापस की थी पर उसने वो रिंग नहीं ली। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होप सारे बॉडीगार्ड्स पर चिल्ला रहा होता है कि तुमने उन्हें पकड़ा कैसे नहीं। तभी जैक को बॉस का मैसेज आता है, जहां वो जैक को मैसेज में बोलता है कि अरान ने बताया कि इवेंट में सब कुछ सही रहा, इसलिए मैंने तुम्हें आज की सैलरी पे कर दी है। और फिर वो जैक को एक नया केस असाइन कर देता है। इधर जोकर बेड पर लेटे हुए होई की बात को याद करता है, जहां होई ने जोकर से बोला था, क्या तुम हमारे साथ मूव आउट होगे? जिस पर टैटू ने होई से बोला था कि जोकर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एक फैमिली है जिसके पास वो घर जा सकता है। प्रेजेंट में जोकर उन दोनों की बात को याद करके अपने भाई टॉप का इंस्टाग्राम चेक करता है, जहां उसका भाई अब एक डॉक्टर बन चुका है। और फिर वो जैक की रिंग को अपनी पॉकेट से निकाल कर याद करता है कि कैसे जैक ने वो रिंग उसे वापस देकर उसकी वहां से भागने में हेल्प की थी। और इस बात को याद करके वो स्माइल करने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं सारा का सारा एपिसोड आपको एक्सप्लेन करके डिटेल में समझा पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।